आज हम लोग बात करेंगे वर्ब्स की, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में रीढ़ की हड्डी का रोल अदा करती है। क्योंकि वर्ड्स कई बार ये इसको मिनी सेंटेंस भी बोला जाता है। जैसे एग्जांपल मैं दूँ, रन। तो रन ने कई बार एक पूरे प्रॉपर सेंटेंस का भी रोल अदा कर रहा होता है। रन, रन का मतलब क्या है, दौड़ो। तो ये सेंटेंस का रोल भी अदा कर रही होती है। तो वर्ब क्या होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में रीढ़ की हड्डी का रोल किरदार अदा करती है, क्योंकि ये किसी सेंटेंस में इसके बगैर सेंटेंस ही पॉसिबल नहीं बन पाता। तो वर्ब क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है किसी भी सेंटेंस का। तो हम वर्ब की बात करते हैं। A word that shows an action, state or an event of persons or things is called verb. तो वर्ब क्या बताती है, स्टेट बताती है और इसके अलावा एक्शन बताती है। किसका, नाउन या प्रोनाउन का, जो थिंग्स भी हो सकती है या इंसान भी हो सकते हैं। तो एग्जांपल में हम देखते हैं, दे आर रनिंग इन पार्क। तो रनिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब है। रनिंग यहाँ पे वर्ब है जो किसको शो कर रहा है, एक्शन को, दौड़ रहा है, कोई काम कर रहा है। या एग्जांपल ले लें, ही इज़ प्लेइंग। तो प्लेइंग यहाँ पे क्या होगा, फिर एक्शन होगा। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। हम आज़ादी का दिन मनाते हैं। तो यहाँ पे सेलिब्रेट करना, ये क्या है, वर्ब है। तो ये क्या है, एक इवेंट है, इवेंट को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, कई बार वर्ब इवेंट्स के बारे में भी हमें बता रहा होता है। और थर्ड पे हम देखते हैं, आई स्लीप एट नाइट। मैं रात को सोता हूँ। तो यहाँ पे स्लीप क्या है, यहाँ पे हम, ये कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, ये क्या है, एक स्टेट है, हालत है। जैसे आई एम फाइन। तो यहाँ पे आई एम क्या यूज़ हो रहा है, एज ए स्टेट। ये एक्शन नहीं बता रहा कि कुछ कर रहा हूँ कि नहीं, ये क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है। तो वर्ब्स के क्या काम होते हैं मेन, ये एक्शन बताती है वर्ब हमें सेंटेंस में, उसके अलावा स्टेट बताती है नाउन और प्रोनाउन की, और इवेंट्स भी बताती है। और इसके बाद हम देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स की कितनी टाइप्स हैं, तो वर्ब्स की 7 टाइप्स हैं। रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिट वर्ब, इंट्रांजिट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, रेगुलर वर्ब। A verb that past second form and past participle third form is made by editing a d और ed is called regular verbs। तो जब भी हम, आपने अक्सर देखा होगा कि वर्ब्स यूज़ कर रहे होते हैं और इसके लास्ट पे हम ई डी या ई डी लगाते हैं। डी या ई डी लगाने के बाद वो क्या बन जाता है, पास्ट बन जाता है, उसका सेकंड फॉर्म बन जाती है या फिर थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो ऐसी वर्ब्स जिनके एंड में ई डी या ई डी ऐड करने से उनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बने, ऐसी वर्ब्स जिनके एंड पे डी या ई डी ऐड करने से उनकी थर्ड या सेकंड फॉर्म बन जाए, उसको हम, उन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब्स। जैसे कि क्रिएट, टॉक। तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, क्रिएटेड, क्रिएटेड। और टॉक की क्या सेकंड और थर्ड फॉर्म है, टॉक्ड, टॉक्ड। और इसके लास्ट पे क्या है, ई डी, ई डी। तो इसी तरह ये क्या है, फिर रेगुलर वर्ब्स हैं। और इसके बाद हम सेकंड पे बात करते हैं, इरेगुलर वर्ब्स। ऐसी वर्ब्स, ये इरेगुलर वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स के उलट होती हैं। जैसे कि रेगुलर वर्ब्स के एंड और एंड में हम डी और ई एंड डी लगाते हैं, ई डी लगाते हैं। तो वो क्या बन जाती है, सेकंड और थर्ड वर्ब। जबकि इरेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, जब हम इसको सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो वो फर्स्ट फॉर्म से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। ये नहीं कि इसके लास्ट पे ई डी आई या डी आई, इसके लास्ट पे क्या आ जाता है, ये वर्ड्स की डिफरेंस कर देती है, इसकी कंपोजिशन को चेंज कर देती है जब वर्ब्स को हम सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, वर्ब्स की फॉर्म को ही चेंज कर देती है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ये क्या हुआ, ब्रेक और ब्रोक और ब्रोकन, ये तीनों की क्या हो गई हैं, फॉर्म्स, कंपोजिशन ऑफ फॉर्म्स क्या हो गई हैं, चेंज हो गई है वर्ब की, जब हम उसको सेकंड और थर्ड में ले गए हैं। तो यहाँ फिर ये ऐसे होता है कि कई बार जो फर्स्ट फॉर्म होती है वही सेकंड और थर्ड फॉर्म का भी रोल किरदार अदा कर रही होती है। इसी तरह हम देखते हैं, नो, न्यू, नाउन। तो ये क्या है, डिफरेंट इनकी कंपोजिशन हो जाती है इरेगुलर वर्ब्स की। इसी तरह हम बात करते हैं नंबर थर्ड पे, लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग से ही आपको समझ आ रही होगी कि जोड़ना, किसी चीज़ को लिंक करना एक दूसरे के साथ। अ वर्ब सच
as be or become that connects a sentence with the adjective or noun that describes it. तो लिंकिंग वर्ब क्या कर रही होती है, डिस्क्राइब कर रही होती है दो चीज़ों को, नाउन और एडजेक्टिव को. एग्जांपल हम देखते हैं, शी बिकम एंग्री, वो गुस्सा हो गई. तो बिकम्स ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है दो वर्ड्स को. इसी तरह इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है. तो गेटिंग यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है. ये दो दो से वर्ड्स को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, लिंक कर रहा है, रिलेट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है. और इसी के बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. तो अ वर्ब इज अ ट्रांजिटिव वर्ब if the action does not stop with the agent but passes from the agent to something else. तो ऐसी verbs जिसमें जो एक्शन होता है एक पर्सन का, वो उसको स्टॉप नहीं कर पाता, वो ट्रांसफ़र कर देता है किसी दूसरे को, और कोई दूसरा उसको फिर स्टॉप करता है जाके. जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, वी ईट राइस, हम चावल खाते हैं. ही किल्स अ स्नेक, उसने सांप को मारा. तो इसमें वो दूसरे के एक्शन की बात कर रहा है, अपने आप की बात नहीं कर रहा. तो ट्रांजिट यही वर्ब होता है. ट्रांसफ़र का मतलब ही होता है कि दूसरे को डिलीवर कर देना, पास कर देना. और बात करते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब. तो इंट्रांसिटिव, जैसे ट्रांसिटिव में हम क्या करते, ट्रांसफ़र कर देते थे या पास कर देते थे दूसरे को. लेकिन इंट्रांसिटिव में क्या होगा, हम दूसरे को पास नहीं करेंगे, ये खुद के पास हमारे कंट्रोल होगा कि हम जो एक्शन कर रहे हैं. वर्ब इज ट्रांजिटिव व्हेन द एक्शन स्टॉप्स विद द एजेंट. तो जो खुद बात कर रहा है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं ही अगर इस बात को रोक देता हूँ तो ये क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा. एंड डज नॉट पासिस फ्रॉम एजेंट टू समथिंग एल्स, और मैं किसी को डिलीवर नहीं कर रहा. तो एग्जांपल हम देते हैं, जैसे बर्ड्स फ्लाई. तो बर्ड्स अपनी मर्जी से फ्लाई करते हैं, वो चाहें तो फ्लाई करना रुक भी जाएं, स्टॉप कर जाएं, या फिर फ्लाई करते रहें. तो ये उनकी क्या होती है, खुद की मर्जी होती है. तो वो इस सेक्शन को क्या कर रहे होते हैं, खुद ही स्टॉप करते हैं, दूसरे को पास नहीं करते. और सेकंड एग्जांपल देखते हैं, विंड फ्लोस. तो हवा क्या होता है, अपनी मर्जी से चलती है और वो खुद ही खुद को कंट्रोल कर रही होती है. रिवर फ्लोस, तो इनमें किसी दूसरे बंदे का कोई रोल अदा नहीं होता, ये एक्शन पास नहीं होता. तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स. और हम बात करते हैं फाइनाइट वर्ब्स. अ फाइनाइट वर्ब्स shows agreement with an object subject and is marked for tense. तो ये क्या होता है, ये इसमें एग्रीमेंट हो जाता है, किसका, सब्जेक्ट का एग्रीमेंट होता है किसके साथ, सेंटेंस के साथ. एग्जांपल हम देखते हैं, आई लव परेड्स, मुझे परेड्स क्या है, मैं परेड्स को लव करता हूँ, पसंद करता हूँ उनको. तो मुझे परेड्स क्या है, आई लव परेड्स, मैं परेड्स को लव करता हूँ, जो मिलिट्री परेड्स होती हैं. शी लव्स परेड्स, वो भी परेड्स को लव करती है. जमाल लव्स परेड्स. तो ये क्या कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है कि मैं उसको क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ. तो ये पसंद करना, ये लव करना, ये क्या बता रहा है, एक वर्ब का एग्रीमेंट है. तो इन वर्ब्स को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट वर्ब्स. और हम बात करते हैं इनफाइनाइट वर्ब्स. एंड इनफाइनाइट वर्ब्स इज द टू फॉलोड बाय अ वर्ब. तो जो वर्ब्स होती हैं इनफाइनाइट, वो हमेशा टू को फॉलो करती होती हैं. एग्जांपल देखते हैं, आई वेंट टू ड्रिंक वाटर, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीना चाहता हूँ. तो टू यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट वर्ब से पहले आ गया. तो ड्रिंक क्या है, इनफाइनाइट वर्ब, और टू यहाँ पे क्या होता है, ये पहले यूज़ होता है हमेशा. तो टू क्या साइन देता है हमें हमेशा, कि ये इनफाइनाइट वर्ब है. वी डिसाइडेड टू गो आउट, हमने डिसाइड किया कि हम बाहर जाएंगे. तो यहाँ पे गो क्या है, इनफाइनाइट वर्ब है. और टू यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कि वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके बाद क्या आ रही है, इनफाइनाइट वर्ब आ रही है. और लास्ट पे आपको मैं यही कहूँगा, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.